और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में बीएसपी की आज बड़ी बैठक है। बीएसपी कार्यालय पर सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह बैठक बुलाई है। यूपी उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी जिला अध्यक्षों के साथ इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही महिला आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। तो आज बीएसपी की तरफ से सुबह 11 बजे अहम बैठक बुलाई गई है। यूपी उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी जिलाध्यक्षों के साथ भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बीएसपी की अहम बैठक आज लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीएसपी में बैठकों का दौर जारी है और आज यूपी उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरह से हर एक सीट पर बीएसपी को और मजबूत किया जाए, लोगों को बीएसपी से जोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, आज जो सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है, कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है? क्या कुछ इस बैठक में मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बैठक 11 बजे शुरू होगी और अभी से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए। बहुत डिसिप्लिन तरीके से, जिस तरह से आपने देखा बहुजन समाज पार्टी की बैठक होती है, समय से कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। जहां तक बैठक की बात करें तो दो बिंदु हैं इस बैठक में। पहला ये कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से पार्टी की रणनीति होगी। चूंकि अब ये साफ हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में होगी, लिहाजा किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, इस पर मंथन होगा। दूसरा, जो पिछली बैठक हुई थी उस बैठक में दो से तीन टारगेट तमाम कार्यकर्ताओं को दिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टारगेट था कि किस तरह से जो कैडर कैंप है उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही एक बूथ पर 20 यूथ की बात कही गई थी, टास्क दिया गया था कार्यकर्ताओं को, तो वो कितना पूरा कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो संगठन है उसके विस्तार को लेकर भी जो है बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे। इन तमाम विषयों पर आज एक तरफ जहां फीडबैक होगा, दूसरी तरफ 24 की जो भावी रणनीति होगी वो तैयार होगी। देखिए कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। चूंकि 11 बजे का मीटिंग का टाइम है, लेकिन अभी से सब पहुंच रहे हैं और एंट्री जो है बसपा कार्यालय में शुरू हो गई है। ठीक 11 बजे बसपा प्रमुख मायावती यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद इस बैठक को संबोधित करेंगी। दो सेशन में यह बैठक होगी। पहले सेशन में यह तय होगा कि 24 की रणनीति क्या होगी, किस तरह से 24 में चुनाव में जाना है, किस तरह से विपक्षी पार्टियां जो तमाम हैं उनसे किस तरह से जो है मुकाबला करना है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मैंने बताया, दूसरा सेशन होगा फीडबैक का, कि आखिर जिस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी तमाम पदाधिकारियों को वो कितनी पूरी हुई। तो एक तरह से कहें समीक्षा बैठक भी है और आगे वाले आने वाले समय में जो बीएसपी के लिए टारगेट है उसकी भी बैठक। निखिल, बिल्कुल आज की इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निखिल रहने वाला है। महिला आरक्षण को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी माना जा रहा है कि इस बैठक में आज चर्चा की जानी है। देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया था जब महिला आरक्षण बिल आया था कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों को काम करना होगा। और आप तस्वीरें अगर देखें तो पिछली बार भी लखनऊ से मेयर का चुनाव उन्होंने महिला उम्मीदवार को दिया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम महिला उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। तो बसपा जिस तरह की रणनीति पर काम करती है उसमें महिलाओं की सहभागिता आपको हरदम दिखाई पड़ेगी। और खास करके इस बिल के आने के बाद जहां तक एक बार पूरे प्रदेश में महिलाओं को लेकर चर्चा है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, तो बसपा एक ऐसी पार्टी जो सबसे आगे इसमें दिखाई पड़ेगी। तो आज जो रणनीति तय होगी उसमें यह तय होगा कि महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी। इसके साथ ही जो संगठन है वो आने वाले 24 के चुनाव में किस तरह से काम करेगा। इसके साथ ही फीडबैक को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं होंगी। जी बिल्कुल निखिल, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीएसपी में बैठकों का दौर भी जारी है। हर एक रणनीति पर काम किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु निखिल, 2024 को लेकर जिस तरह से बीएसपी की तरफ से ऐलान किया गया है, किसी भी पार्टी के साथ में बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। यूपी के अलावा
इस बार की बैठक में उत्तराखंड के भी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी माना जा रहा है कि आज मंथन किया जाएगा। जो नाम अभी तक सामने आए हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज अगर बैठक की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सभी से इस बात के निर्देश पहले ही दिए गए थे कि अपने अपने जो क्षेत्र में भावी उम्मीदवार हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए। उनकी पब्लिक में छवि कैसी है, कैसा काम करते हैं वो, पिछले चुनाव में उन्होंने कितनी सक्रियता दिखाई है और पार्टी और संगठन के लिए किस तरह से काम किया है, ये तमाम फीडबैक जो है आज बसपा प्रमुख मायावती को दिए जाएंगे। उसके बाद ये तो जरूर कह सकते हैं अभी नामों के फाइनल होने में जो है वो वक्त लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जो है वो तेजी से शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ चल रही है। आज की बैठक में इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी है। जी ठीक है निखिल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा।